नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 26 से 50 तक पर्यावरण के प्रश्न जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 CTET, UPTET, रीट, HTET एवं बिहार टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। विद्यार्थियों, 5 मार्च 2022 से शुरू होने वाली मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी होगी और पेपर भी आप अच्छी तरह से करोगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से। अगला प्रश्न 26, अधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? ए सूखा, बी बाढ़, सी अपरदन और डी अपक्षय। तो साथियों, अधिक वर्षा से होने वाली जो प्राकृतिक आपदा होती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 27, फूलों की घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी में है पंजाब। तो साथियों, फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 28, निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? ए वनों की कटाई, बी वृक्षों की कटाई, सी वन संसाधनों का संग्रहण और डी अधिक वृक्षारोपण। प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी अधिक वृक्षारोपण। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है एल्यूमिनियम। तो साथियों, प्रश्न 29 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व स्थल मंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, ये सबसे बड़ा घटक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 30, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो साथियों, प्रश्न 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल में परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न 31, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए जीवमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी ओजोनस्फीयर और ऑप्शन डी में है हाइड्रोस्फीयर। तो साथियों, प्रश्न 31 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोस्फीयर। अगला प्रश्न 32, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1980 से, ऑप्शन बी वर्ष 1972 से, ऑप्शन सी वर्ष 1968 से, ऑप्शन डी वर्ष 1970 से। तो साथियों, प्रश्न 32 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न 33, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 25 मार्च। तो साथियों, प्रश्न 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 34, राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी वन संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, प्रश्न 34 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न 35, मृदा की ऊपरी सतह को किसके लिए भोज्य क्षेत्र मानते हैं? ऑप्शन ए पौधे, बी कीट, सी जंतु, डी सूक्ष्म जीव। प्रश्न 35 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी जंतु। अगला प्रश्न 36, उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह के बह जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी मिट्टी का कटाव, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी लीचिंग। तो साथियों, प्रश्न 36 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी का कटाव। उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह के बह जाने को मिट्टी का कटाव कहते हैं। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है क्षोभ मंडल,
ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी में है आयन मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो साथियों प्रश्न 37 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न 38, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी रूसी। तो साथियों प्रश्न 38 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंच। पर्यावरण शब्द यानी एनवायरमेंट फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न 39, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? यहाँ पर पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए होथचिंग्स, ऑप्शन बी रसेल कार्सन, ऑप्शन सी अमृता देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों प्रश्न 39 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी रसेल कार्सन। अगला प्रश्न 40, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी 1754 ईस्वी, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1910 ईस्वी, यानी 910 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्रश्न 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1884। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न 41, सजीव तथा वातावरण के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोतंत्र, ऑप्शन बी पादप भूगोल, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी पादप सामाजिक। तो प्रश्न 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए इको तंत्र। अगला प्रश्न 42, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1962 से, ऑप्शन सी 1972 से और ऑप्शन डी 1992 से। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 से। अगला प्रश्न 43, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में है बुझा हुआ चूना। प्रश्न 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी जिप्सम। अगला प्रश्न 44, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? ए 50 डेसिबल, बी 55 डेसिबल, सी 60 डेसिबल, डी 65 डेसिबल। तो साथियों प्रश्न 44 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी 55 डेसिबल। 55 डेसिबल अधिकतम ध्वनि सीमा हो सकती है। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए ओजोन परत, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी, डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूकंप। भूकंप को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 46वां, भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूजल, ऑप्शन बी मृदा जल, ऑप्शन सी भारी जल, ऑप्शन डी सतही जल। तो साथियों प्रश्न 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए भूजल। भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को भूजल कहते हैं। अगला प्रश्न 47, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 15 मिनट और ऑप्शन डी 2 घंटे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे के बीच यहाँ 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न 48, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी टोक्यो।
तो साथियों प्रश्न 48 का यहाँ पर सही आंसर है बी, ऑप्शन बी इसका सही है, वियना। वियना में विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 49, किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो साथियों भूस्खलन सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र में आता है और इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड दिया है, ये आंसर इसका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 50 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? साथियों ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1992। तो साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।